आप जानना चाहते हैं सफलता का असली राज क्या है? सफलता सिर्फ किस्मत या शॉर्टकट्स पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन में होती है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो आपको अपने आवेगों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। यह वह कौशल है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, स्टूडेंट या एथलीट में हो। व्यक्तिगत विकास के लिए सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा जरूरी है। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर फोकस करते हैं और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो सफलता खुद आपके पास आएगी। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके बताएं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सफल लोग खुद को हर हाल में कैसे कंट्रोल में रखते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं और आप अपने सपनों को कैसे सच कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि हम किसी मोटिवेशनल बातों से नहीं, बल्कि एक दमदार बुक से सीखने वाले हैं, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने बताए गए तरीकों को फॉलो किया तो आप भी वो ताकत पा सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में कोई नहीं रोक सकता। क्या आप तैयार हैं खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय बुक समरी यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि वीडियो में खो जाए, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए प्रतिभा, भाग्य या संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी कुंजी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है, यह वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है तत्कालिक सुखों और प्रलोभों को त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। यह वह स्किल है जो न केवल आपको बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तो वे अपने निर्णयों में अधिक सजग और सचेत होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से धैर्य और दृढ़ता का विकास होता है, जो कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इस प्रकार सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की कुंजी है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। चलिए मैं अपना उदाहरण साझा करती हूँ। मैंने सोची थी कि मैं आपको फ्री बुक समरी देती रहूंगी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने यह काम छोड़ने को मन बना ली थी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही थी और मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी थी। लेकिन जब मैंने यह किताब पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए और फ्री बुक समरी देते रहना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय और मेहनत क्यों ना लगे। इस किताब को पढ़कर मैंने बहुत कुछ सीखी हूँ, इसलिए आप सभी से भी यही कहूंगी कि किताबें पढ़ें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम बुक समरी सुनें। फर्स्ट पॉइंट, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। क्या आप जानते हैं सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक सोच, एक विजन और सबसे बढ़कर स्पष्ट और लिखित लक्ष्यों का परिणाम होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों को केवल मन में सोचे नहीं, बल्कि उन्हें लिखें। ब्रायन ट्रेसी का प्रसिद्ध सिद्धांत है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल मीन्स गोल ऐसा हो जो स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, संबंधित विषय का और समय सीमा में पूरा करने योग्य हो। जब आपके स्मार्ट गोल्स होते हैं तो उन्हें समझना और पूरा करना आसान हो जाता है। वे आपके दिन की दिशा तय करते हैं, निर्णयों को स्पष्ट बनाते हैं और आपके अंदर फोकस और अनुशासन बनाए रखते हैं। ट्रेसी का एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है 3% फैक्टर। शोध बताते हैं कि केवल 3% लोग ही अपने लक्ष्यों को सचमुच लिखते हैं और यही लोग बाकी 97% की तुलना में कहीं ज्यादा सफलता और इनकम हासिल करते हैं। लिखना ही पहला कमिटमेंट होता है। ये न सिर्फ सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाता है, बल्कि आपके अवचेतन मन को भी एक्टिव कर देता है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। जब मैंने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक स्मार्ट लक्ष्य बनाई। मैं अगले 12 महीनों में अपनी सैलरी से हर महीने 5000 बचाकर 60,000 सेव करूंगी। इस स्पष्टता ने मुझे बचत के प्रति अनुशासित बना दिया। अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक साफ रास्ता और एक निश्चित समय सीमा थी। ब्रायन ट्रेसी का संदेश साफ है, सफलता अचानक नहीं आती, यह पहले आपके दिमाग में बनती है, फिर कागज पर उतरती है और अंत में आपके कर्मों से साकार होती है। तो अब सवाल है कि क्या आप अपने लक्ष्य सिर्फ सोचेंगे या उन्हें लिखकर सच में पाना शुरू करेंगे? आज ही अपने स्मार्ट गोल्स लिखिए और आत्मानुशासन के साथ सफलता की दिशा में पहला कदम उठाइए और हमें कमेंट करके बताएं अपना स्मार्ट गोल्स। सेकेंड पॉइंट, टाल मटोल पर काबू पाना।
क्या आप भी कल कर लेंगे कहते कहते वो काम को महीनों से टाल रहे हैं? तो जरा रुकिए, यही आदत आपकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे निपटना मुश्किल नहीं बल्कि बेहद आसान है। बस आपको सही तरीके अपनाने होंगे। पहला तरीका, काम को तोड़िए, तनाव को हटाइए। बड़ा काम डरावना लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, जैसे सिर्फ शुरुआत करना, टाइटल सोचना या 5 मिनट की तैयारी। जब काम छोटा दिखेगा दिमाग उसे करने के लिए राजी हो जाएगा। आप चाहे तो एटॉमिक हैबिट का बुक समरी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा तरीका, 2 मिनट का नियम अपनाइए। ट्रेसी का गोल्डन मंत्र, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो अभी करो। जैसे ईमेल का जवाब देना, एक फोन करना या कोई फाइल संभालना। ये छोटे काम आपके दिन की रफ्तार को दोगुना कर सकते हैं। तीसरा तरीका, तत्कालिक का एहसास जगाइए और दिमाग अलर्ट कीजिए। खुद से कहिए, मुझे ये काम आज शाम तक हर हाल में निपटाना है। जब आप खुद पर हल्का सा टाइम प्रेशर डालते हैं तो दिमाग अलर्ट हो जाता है और प्रोक्रास्टिनेशन की छुट्टी हो जाती है। डर को निष्प्रभावी करने के लिए ट्रेसी का सुझाव, आपदा विश्लेषण तकनीक अपनाएं। खुद से पूछिए, अगर मैं ये काम करूं तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर बार जवाब होगा कुछ खास नहीं। और एक बार डर को पहचान लिया जाए तो वो काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। पहले मुझे पब्लिक स्पीकिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग में डर लगता था। बुक समरी रिकॉर्ड करने का सोचती लेकिन हर बार टाल जाती थी। फिर मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी और पहली बार समझ आया कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। तभी मैंने तय किया, अब डर से नहीं भागूंगी और उस टास्क को टुकड़ों में तोड़ूंगी। सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार की, फिर रोज सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस की और शीशे के सामने बोलने लगी। धीरे धीरे जो डर था वह घटता गया और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब मैं आसानी से रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ बिना हिचक, पूरे यकीन के साथ। थर्ड पॉइंट, दृढ़ता और स्थिरता विकसित करें। क्या आप भी बार बार शुरुआत करते हैं लेकिन थोड़ा कठिन होते ही हार मान लेते हैं? तो रुकिए, शायद आपको टैलेंट की नहीं, सिर्फ थोड़ी और दृढ़ता की जरूरत है। ब्रायन ट्रेसी की माने तो दीर्घकालिक सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। परसिस्टेंस आनी चलते रहना, फिर चाहे हालात आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग तेज शुरुआत करते हैं लेकिन पहले ही झटके में टूट जाते हैं, जबकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों को सीढ़ियां बनाकर चढ़ते जाते हैं। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती, पर दृढ़ता एक श्योर शॉर्टकट रास्ता है। चाहे वो आर्थिक संकट हो, आलोचना हो या मनोबल की कमी। जो लोग हार मानने की जगह सीखने और फिर से खड़े होने का विकल्प चुनते हैं वही विजेता कहलाते हैं। ट्रेसी बार बार एक बात कहते हैं, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। सफल होने तक रुको मत, क्योंकि हर असफलता सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि अगली सफलता की तैयारी है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है। शुरुआती साल में ग्राहक नहीं मिलते, मार्केटिंग फेल हो जाती है, पैसे की तंगी होती है। ऐसे में रुक जाना आसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति सीखता है, रणनीति बदलता है और फिर से कोशिश करता है, वो धीरे धीरे एक ठोस व्यवसाय खड़ा कर लेता है। दोस्तों, दृढ़ता कोई जादुई ताकत नहीं है, यह एक आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना, हार को भी अनुभव मानकर स्वीकारना और यह तय कर लेना कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। तब सफलता का सवाल यह नहीं रहता कि होगी या नहीं, बल्कि सवाल बन जाता है कब तक होगी। फोर्थ पॉइंट, समय प्रबंधन। क्या आप हर दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ भी सार्थक नहीं हो रहा? तो हो सकता है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि समय प्रबंधन में हो। हम सभी को रोजाना 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कई लोग अधूरे कार्यों, तनाव और थकान के साथ दिन समाप्त करते हैं। फर्क मेहनत में नहीं बल्कि समझदारी से की गई मेहनत में होता है। ब्रायन ट्रेसी, विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक, मानते हैं कि समय प्रबंधन आत्मानुशासन की नींव है और आत्मानुशासन सफलता की सीढ़ी। सवाल यह है कि समय का प्रबंधन कैसे करें? इसका उत्तर है कुछ सिद्ध और प्रभावशाली तकनीकें, जिनसे आप न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं बल्कि तनाव भी घटा सकते हैं। ABCDE मेथड, कार्यों की प्राथमिकता तय करने का तरीका। ABCDE मेथड ब्रायन ट्रेसी की एक बेहद लोकप्रिय रणनीति है जो आपकी टू डू लिस्ट को इस तरह व्यवस्थित करती है कि आप पहले सबसे जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ABCDE मेथड कैसे काम करता है? सबसे पहले कोई भी टास्क को ABCDE मेथड में डिवाइड करते हैं।
ये टास्क अत्यंत महत्वपूर्ण कैटेगरी में होता है, यदि इसे टालेंगे तो गंभीर परिणाम होगा। उदाहरण, आज ही क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अटेंड करना। बी टास्क महत्वपूर्ण है पर जरूरी नहीं, इसे टालने पर हल्का नुकसान हो सकता है। उदाहरण, किसी सहयोगी को ईमेल भेजना। सी टास्क करना अच्छा लगता है लेकिन ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। डी टास्क जिन्हें दूसरों से काम करवा सकते हैं। उदाहरण, डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करवाना। ई टास्क जिन्हें पूरी तरह से हटा देना चाहिए। उदाहरण, अनावश्यक मीटिंग, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। इस विधि को अपनाकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी ऊर्जा और समय सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हैं, न कि व्यर्थ गतिविधियों में। दैनिक योजना बनाना। ट्रेसी सुझाव देते हैं कि आप हर दिन की शुरुआत या अंत में सिर्फ 10-15 मिनट निकालें और अपने अगले दिन की स्पष्ट योजना बनाएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि दिन भर फोकस बना रहता है, काम अधूरे नहीं रहते, तनाव और उलझन कम होती है, आप रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव निर्णय लेते हैं। जब आपके सामने आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो तो आपके निर्णय तेज और सटीक होते हैं। प्रेटो सिद्धांत 80-20 रूल। ब्रायन ट्रेसी अक्सर 80-20 नियम को समय प्रबंधन से जोड़ते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम लाती है। इसका मतलब हर दिन ऐसे कार्यों की पहचान करें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, पहले उन्हीं कार्यों को पूरा करें। उदाहरण, एक छात्र यदि समझता है कि मुख्य विषयों की अवधारणाएं समझना, मॉक टेस्ट देना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना उसे अच्छे परिणाम देता है और यह सब 20% कार्य है, तो उसे पहले यही कार्य करने चाहिए, बजाय इसके कि वह घंटों तक नोट्स लिखता है, जो कि 80% कार्य है। एक छात्र को एक कैटेगरी का टास्क यानी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करना चाहिए, जैसे कठिन विषय पर ध्यान देना, न कि केवल नोट्स को सजाना। 5th पॉइंट, सकारात्मक आदतें बनाना। आदतें बनाएं, जीवन बदले। आत्मानुशासन की असली शुरुआत यहीं से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो रोज करते हैं वही आपके भविष्य की दिशा तय करता है? हर सुबह का पहला कदम, हर शाम की छोटी सी आदत, यही आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच की दूरी को तय करती है। ब्रायन ट्रेसी, विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल लेखक और वक्ता, कहते हैं कि आदतें आपकी पहचान बनाती है और वही आपकी सफलता या असफलता का कारण बनती है। इसलिए अगर आप आत्मानुशासन विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन आदतों पर काम करना शुरू करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और उन्हें बदलें। उन आदतों को अपनाएं जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। आदतें कैसे बनती हैं? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आदतें क्यों बनती हैं और उन्हें कैसे अस्थायी बनाया जाए, तो आप एटॉमिक हैबिट किताब की बुक समरी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर देखें और अपनी आदतों को बेहतर बनाएं। ट्रेसी बताते हैं कि हर आदत को बार बार दोहराने से बनती है। जब आप किसी एक कार्य को 21 से 30 दिनों तक लगातार करते हैं तो वह आदत धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। यह नियम अच्छी और बुरी दोनों आदतों पर लागू होता है, इसलिए जरूरी है कि आप जानबूझकर ऐसी आदतें बनाएं जो आपके लक्ष्यों का सपोर्ट करें, न कि लक्ष्यों से डाइवर्ट करें। पहले पहचानें कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही है। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है। क्या आप दिन भर टाल मटोल करते हैं? क्या आप घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं? क्या आपकी डाइट आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रही है? ट्रेसी कहते हैं कि सिर्फ बुरी आदतें छोड़ना काफी नहीं होता, आपको उन्हें किसी सकारात्मक आदत से बदलना होता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह 10 मिनट किताबें पढ़ें या बुक समरी सुनें। देर से उठने की जगह 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स लें। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। ब्रायन ट्रेसी एक और शक्तिशाली तकनीक सुझाते हैं, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ, या मैं अपनी मेहनत, या मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ, तो आपका दिमाग उस आदत को स्वीकार करने लगता है। कल्पना करें कि आप सुबह उठकर खुश होकर वर्कआउट कर रहे हैं। यह मानसिक अभ्यास आपको वास्तविक जीवन में उस आदत को निभाने में मदद करता है। छोटे कदम बड़ी जीत। आदतें धीरे धीरे बनती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति सुबह व्यायाम की आदत बनाना चाहता है, वह शुरुआत सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग से कर सकता है। रात को कपड़े निकाल कर रख दें, अलार्म लगाएं, खुद को कल्पना में एक्सरसाइज करता हुआ देखें। कुछ दिनों में यह प्रक्रिया सहज हो जाएगी। जब यह आदत बन जाए तो इसे धीरे धीरे पूरा वर्कआउट में बदला जा सकता है। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है।
ट्रेसी कहते हैं परिपूर्ण बनना जरूरी नहीं है, नियमित रहना जरूरी है। अगर किसी दिन आदत छूट भी जाए तो घबराए नहीं, बस अगला दिन उस पर लौट आइए। तेजी से दोबारा शुरुआत करना ही आपको हार से बचाता है। जानबूझकर बनाए वो आदतें जो आपकी सफलता से जुड़ी है। कुछ सकारात्मक आदतें जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। रोज 15 मिनट पढ़ना या बुक समरी सुनना। हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा बचत करना। रोज ग्रेटिट्यूड लिखना। दिन की शुरुआत ध्यान या योग से करना। जब आप ऐसी आदतें अपनाते हैं जो आपके लक्ष्यों से जुड़ी होती है, तो आप न सिर्फ आत्मानुशासन को मजबूत करते हैं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो आपको लंबे समय तक सफल बनाए रखने में मदद करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो का सेकेंड पार्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड पार्ट भी जरूर देखें, उसमें बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन पॉइंट कवर किए हैं। आप लोगों के लिए कुछ एक्शनेबल टिप्स है। टिप्स नंबर 1, सुबह उठकर टास्क लिस्ट बनाएं और हर टास्क को ABCDE कैटेगरी में बांटें ताकि प्राथमिकता तय कर सकें। यह कैटेगरी के टास्क सबसे जरूरी होते हैं, इसलिए उन्हें दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले पूरा करें। टिप नंबर 2, जो भी टास्क 2 मिनट में हो सकता है उसे बिना टाले तुरंत पूरा करें। टास्क को ट्रैक करने के लिए कोई ऐप का उपयोग करें ताकि फोकस बना रहे, प्रगति को नियमित रूप से देख सकें और आप अपने लक्ष्यों को समय पर हासिल कर सकें। यदि आप अभी भी इन सभी पॉइंट्स को नियमित रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो घबराएं नहीं, हमें बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट ऑन वीडियो एंड सपोर्ट यस, और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।